नमस्कार, मैं हूं जया मिश्रा। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। उत्तराखंड में सर्दी का सितम लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से नामांकन करने वाले हैं। वो दोपहर करीब 12 बजे पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में अपने घर पर पूजा पाठ की। इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ मौजूद रही। पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। आज नामांकन के दौरान सीएम धामी के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट होंगे। भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे। और ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब उन्होंने अपने घर पर पूजा पाठ की। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी, उनकी मां भी मौजूद रही। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मां ने कहा कि उनका बेटा इस बार भी जीत हासिल करेगा और प्रदेश का मुखिया बनेगा। करीब दोपहर 12 बजे दाखिल करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी पर्चा। हम लोग प्रत्येक वर्ष जब भी मैं नामांकन करता हूं तो पहले भगवान का आशीर्वाद लेता हूं। आज भी मैंने वही किया है कि भगवान सभी पर अपनी कृपा करें, सारी विघ्न बाधाएं दूर करें और मार्ग प्रशस्त करें। हाँ बेटा, पूजा पाठ किया, अपने देवताओं को याद करा। हमारे ऊपर पक्का भरोसा है हमको, अपने इष्ट पर पक्का बनेगा दोबारा मुख्यमंत्री। हाँ बेटा, पूजा पाठ किया, अपने देवताओं को याद करा। हमारे ऊपर पक्का भरोसा है हमको, अपने इष्ट पर पक्का बनेगा दोबारा मुख्यमंत्री। और चलिए इसके बाद आपको एक और बड़ी जानकारी दे। आज उत्तराखंड के कई दिग्गज चुनावी रणभूमि में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। इस वक्त हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश की है, जो कि हल्द्वानी से पर्चा भरने वाले हैं। सुमित अपनी मां दिवंगत इंदिरा हृदयेश की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तस्वीर कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की है, जो कि चकराता विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। प्रीतम सिंह का यहां भाजपा के राम शरण नौटियाल से मुकाबला है। तीसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ की डीडी हाट से भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल की है, जो कि आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कि आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं खटीमा से। उससे पहले किस तरीके से उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं। उत्साह के साथ, जोश के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ निकल चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। चुनाव प्रचार इस वक्त देख रहे हैं, चुनाव अभियान उनका। और लगभग 12 बजे आज वो पर्चा भी दाखिल करने वाले हैं। लेकिन पर्चा दाखिल करने से पहले चुनाव अभियान करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए पार्टी के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी तो खटीमा से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से भारी तादाद में बच्चे वहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी गाड़ी में बैठने से पहले बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, तो बच्चों के साथ भारत माता की जय की नारेबाजी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसके साथ साथ अब वो आगे के लिए निकल चुके हैं। 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब सुबह में अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे। उनकी पत्नी, उनकी मां उनके साथ मौजूद रही। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें चुनाव प्रचार अभियान की भी दिखाई। नामांकन से पहले की ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। खटीमा से आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने भरोसा दिया है कि जिस तरीके से वो जनता के लिए काम करते रहे हैं, आगे भी इसी लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में पहुंचेंगे और जीत हासिल करेंगे। विकास ही एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए, जिस मुद्दे पर इस बार भी वो चुनावी मैदान में होंगे।
वहीं उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे किशोर उपाध्याय भाजपा का दामन थामने वाले हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर, आज भाजपा में शामिल होंगे किशोर उपाध्याय। टिहरी से किशोर उपाध्याय को भाजपा टिकट दे सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में शामिल होंगे। नाराजगी के बाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं किशोर उपाध्याय। भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी करा सकते हैं पार्टी ज्वाइनिंग। और माना जा रहा है कि आज पार्टी का दामन थाम लेंगे। कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था कांग्रेस का, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। इस तरीके की खबर है। तो भाजपा चुनाव प्रभारी उन्हें सदस्यता दिला सकते हैं और माना जा रहा है कि टिहरी से उन्हें टिकट भी भारतीय जनता पार्टी देगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, किशोर उपाध्याय आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल जी, तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं। किशोर उपाध्याय थोड़ी देर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं और यहां पर वो भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और अभी किशोर उपाध्याय कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी उन्हें यहां पर भाजपा में शामिल करेंगे और सीधे तौर पर अभी 2 सीटें अगर भाजपा की कहें तो टिहरी और डोईवाला पर अभी कोई प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि टिहरी से किशोर उपाध्याय वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और वहां से भाजपा उन्हें टिकट दे सकती है। तो पूरी तरीके से अगर हम पार्टी कार्यालय की बात करें तो पार्टी कार्यालय में भी हलचल तेज है और तैयारियां हैं कि किशोर उपाध्याय यहां पर पहुंचे और उसके बाद उनको भाजपा की सदस्यता यहां पर दिलाई जाएगी। तो पूरी तरीके से तमाम जो अटकलें थी उन पर अब विराम लग चुका है। ये तय हो चुका है कि अब किशोर उपाध्याय भाजपा के कुछ देर में होने वाले हैं और उसके बाद उन्हें टिहरी से भाजपा अपना प्रत्याशी भी बना सकती है। लेकिन रवि, ये कितना बड़ा दाव होगा और कितनी कामयाबी इसमें बीजेपी को मिल सकती है? टिहरी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है किशोर उपाध्याय का। जी बिल्कुल जी, देखिए ये बीजेपी के लिए एक बिल्कुल अच्छी बात है और क्योंकि किशोर उपाध्याय एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के कई पदों पर किशोर उपाध्याय रह चुके हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि पहले भी वो भाजपा के नेताओं से मिलते रहे और इस तरीके की सुगबुगाहट के चलते उन्हें तमाम पदों से कांग्रेस ने निष्कासित किया था और आज ये तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है और किशोर उपाध्याय अब भाजपा के होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा मिलेगा और वैसे भी क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से लगातार जो चाहे भाजपा के कई नेताओं की बात करें वो कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं और इसके साथ ही अब कांग्रेस के कई नेता पहले भी भाजपा में आ चुके हैं और ऐसे में किशोर उपाध्याय अगर आते हैं तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये झटका है क्योंकि वो कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में अब उनकी यहाँ पर पार्टी की सदस्यता दिलाने की पूरी तैयारियां हैं और किशोर उपाध्याय का इंतजार हो रहा है। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे किशोर उपाध्याय यहाँ पर पहुंच जाएंगे और पार्टी की सदस्यता लेंगे और उसके बाद भाजपा टिहरी से उन्हें अपना प्रत्याशी भी बना सकती है। बिल्कुल, और देखिए रवि, इन तमाम स्थितियों को भांपने के बाद ही कांग्रेस की तरफ से फैसला भी लिया गया था और तमाम जो पद थे उससे मुक्त भी किशोर उपाध्याय को कर दिया गया था। हालांकि टिहरी से चुनावी मैदान में बीजेपी उन्हें उतार रही है, कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी, अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में बैकफुट पर आने के बाद बदले प्रत्याशी और विद्रोह के बाद कांग्रेस ने हरीश रावत की सीट बदल दी है। कांग्रेस ने नई लिस्ट में 5 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। रामनगर से नहीं, अब लाल कुआं सीट से हरीश रावत चुनावी मैदान में होंगे। विद्रोही रणजीत रावत को सल्ट विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 5 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए। हरीश रावत की रामनगर सीट बदलकर लाल कुआं कर दी गई है। अगर डोईवाला सीट की बात करते हैं तो डोईवाला सीट पर मोहित उनियाल का नाम काटकर गौरव चौधरी को टिकट दे दिया गया, जबकि ज्वालापुर सीट से बरखा रानी का टिकट कटा है और यहां से उनका टिकट काटकर रवि बहादुर को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार रही है। इसके अलावा काला ढूंगी की बात की जाए तो यहां पर महेंद्र पाल का नाम कटा है और महेश शर्मा को टिकट दिया गया। रामनगर सीट से महेंद्र पाल के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि मंगलवार को कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। और लगातार रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि 5 प्रत्याशियों के नाम बदले गए और उसमें हरीश रावत का नाम शामिल रहा, किस तरीके का विद्रोह गुटबाजी इस वक्त कांग्रेस में देखने को मिल रही है और ये जो बदलाव किया गया है वो कितना कारगर कदम होगा कांग्रेस की तरफ से?
जय देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने बताया था कि जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस की आई है उनमें प्रत्याशियों को बदला जा सकता है और हमारी खबर पर मोहर भी है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से रामनगर की अगर बात थी सीट पर, तो हरीश रावत चाह रहे थे कि वहां से चुनाव लड़े, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये रामनगर सीट पर रणजीत रावत की और हरीश रावत के बीच जो तल्खियां बढ़ी थी, रणजीत रावत इसमें जीत गए हैं और आखिर उनके मन की हो गई। अब रणजीत रावत सल्ट जो उनकी पहले भी विधानसभा रही है वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही 5 प्रत्याशियों को बदला गया है और 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको टिकट अब वापस हो गया है, उनको टिकट नहीं दिया गया और वहां पर दूसरे प्रत्याशियों को अब चयन किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के बीच रामनगर सीट को जो लेकर पूरा बवाल था और ये भी माना जा रहा था कि अगर रामनगर सीट पर हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं तो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल जो है पहले ही रणजीत रावत ठोक चुके थे। ऐसे में हरीश रावत और रणजीत रावत दोनों को नुकसान हो सकता था, भाजपा वहां पर फायदा ले सकती थी। लेकिन इसके बाद तमाम बड़ा मंथन हुआ, कई दौर की बैठक चली और उसके बाद ये निर्णय ले लिया गया। आखिरकार हरीश रावत की सीट को बदलना पड़ा, अब लाल कुआं से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब रणजीत रावत भी अब सल्ट चले गए। तो ये जो डैमेज की जो स्थिति बन रही थी इन कुछ सीटों पर, उसको कंट्रोल किया गया है कांग्रेस के द्वारा और तमाम ऐसे प्रत्याशियों को भी दूसरी सूची में शामिल किया गया था जो अभी पार्टी में बड़ा नाम नहीं है और एक नए चेहरे के तौर पर आए थे। तो दूसरी सूची वाकई में चौंकाने वाली थी, लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी एक फाइनल सूची जारी की उसमें तमाम प्रत्याशियों को बदला गया है। ये हम सबके सामने है, ताकि जो है कांग्रेस भी ये चाहती है कि इस बार जो है फूंक फूंक के कदम रखा जा सके। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो एक सीट अभी भी कांग्रेस ने खाली की है और वो खाली सीट है टिहरी। अभी यहाँ पर अब कांग्रेस टिहरी वाली सीट पर किसे प्रत्याशी बनाई है देखने वाली बात होगी, लेकिन इस सीट को खाली रखने का एक फैक्टर यही था क्योंकि किशोर उपाध्याय ये तय नहीं हो पा रहा था कि वो अब क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तय हो गया कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा उन्हें वहां से प्रत्याशी बनाने जा रही है। ऐसे में अब किशोर उपाध्याय के सामने कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है ये अब कांग्रेस के लिए चुनौती रहेगा और मुझे लगता है कि आज दोपहर तक और या शाम तक कांग्रेस इस सीट पर भी अपना प्रत्याशी फाइनल कर देगी। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को दे दें और उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का टिकट काट दिया है। झबरेड़ा से राजपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और कल ही राजपाल सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। हल्द्वानी और लालकुआं सीट को लेकर बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने आज महापंचायत बुलाई है और आज पवन चौहान पार्टी छोड़ सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से जो प्रचार अभियान किया जा रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है वोटिंग को, लेकिन उससे पहले कैसे जनता के बीच पहुंचा जाए। डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से प्रचार पार्टी का किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके सामने हमने तस्वीरें रखी है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे थे। और इस वक्त बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जोर शोर से लगे हुए हैं। लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे थे हम। पवन चौहान आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, ये खबर मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने एक महापंचायत भी बुलाई है। आपको बता दें कि बुधवार की रात भाजपा ने 9 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की, जिसमें कोटद्वार से रितु खंडूरी, केदारनाथ से शैला रानी रावत, हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला जैसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रवि कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि बहुत कम वक्त है और ऐसे में टिकट बांटने के साथ साथ कई लोग पार्टी का दामन भी छोड़ रहे हैं। झबरेड़ा को लेकर खबर यह है कि देशराज कर्णवाल का टिकट काटा जा रहा है। बिल्कुल जी, देखिए झबरेड़ा से अगर बात करें तो यहाँ से देशराज कर्णवाल का टिकट काटा गया। रुद्रपुर से भी भाजपा के सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया है और ये जो भाजपा की कल जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें एक चौंकाने वाली बात ये थी कि रितु खंडूरी जिनका यमकेश्वर से टिकट काटा गया था उनको कोटद्वार भेज दिया गया है। और देखिए इतिहास दोहरा रहा है। अगर हम कोटद्वार की बात करें तो यहाँ पर जब भुवनचंद खंडूरी चुनाव लड़े थे तो उस वक्त उनके सामने कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी थे और उस वक्त नेगी ने भुवनचंद खंडूरी को हरा दिया था। और आज कांग्रेस के वही प्रत्याशी मैदान में और ऐसे में भुवनचंद खंडूरी की बेटी को वहां से टिकट दिया गया है। तो बिल्कुल ये तमाम अहम बदलाव है चुनाव से पहले। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज राणा मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि
सीएम पुष्कर सिंह धामी के मां के साथ मौजूद है और उनसे वो बातचीत करेंगे। बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, पूजा पाठ कर चुके हैं, चुनाव प्रचार कर चुके हैं और सीधे अब चलते हैं पंकज के पास। जी पंकज, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? जय, देखिए मैं इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर मौजूद हूं और यहां से वो पूजा अर्चना करने के बाद यहां से वो नामांकन के लिए निकले हैं। एक जनसभा को पहले संबोधित करेंगे और उनके आवास पर मैं मौजूद हूं। आवास पर आप देख रहे हैं कि अभी यहां कोई मौजूद नहीं है, उनकी माता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए पूजा अभी वो कर रही हैं, इधर पूजा अर्चना कर रही हैं। उनका बेटा भी साथ में बैठा हुआ है अपनी दादी के और पूजा कर रही हैं क्योंकि बेटे का आज बहुत बड़ा दिन है, नामांकन वो करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर वो पहला नामांकन यहाँ करें। भाई उनके बेटे को वो जीत दिलाएं। माता जी से हम बात कर लेंगे। अम्मा कहाँ चले गए हैं? धामी जी कहाँ गए हैं? हाँ धामी जी का नामांकन है आज। अच्छा। हाँ और मंदिर गया है अभी। अच्छा। और मंदिर गया है अभी। मंदिर जाके उधर जाएगा, कटमा जाएगा और बहुत अच्छा काम करा है। नामांकन है, फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और बहुत अच्छा काम। यहाँ भी कर ली थी पूजा वूजा, आप भी कर रही हैं अभी? हाँ आज यहाँ भी मैंने पूजा कर दी बेटा, सुबह से कर दी। मेरा बेटा भी था इधर, अब चले गए। अच्छा। वो भी थी, मैं भी थी, बेटा भी था, सब और लोग भी थे, इंटरव्यू वाले थे। हाँ और पूजा जी चुनाव देखिए आ गए हैं, ये बड़ी एक वो होती है। चुनाव जब आते हैं तो इस समय बहुत ज्यादा कठिन काम करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे देख रही है आप धामी जी को, कैसा काम किया है और जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? बेटा जीत के लिए तो पक्का भरोसा है, बहुत काम किया है। बहुत मुख्यमंत्री 4 महीनों में बहुत सारा काम किया है। फिर बनेगा, फिर और करेगा। बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है हमको, बहुत गर्व है और अच्छा ही काम कर रहा है। सबने देख रखा है क्या काम करा क्या नहीं करा, इतना कर रहा है। फिर बनेगा, पक्का भरोसा है। आपने कर ली? हमको इष्ट देवता पर अपने लोग अपने सब आशीर्वाद दे रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छा हो रहा है, माहौल अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अच्छा, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे। राजनीति के तौर पे मैं अगर बात करूं तो क्योंकि धामी जी तीसरी बार नामांकन कर रहे हैं, तो कोई डर है किसी तरह का? लोगों से कितनी उम्मीद आप कर रही हैं कि धामी जी को फिर से यहाँ पर जीत हासिल? बेटा जीत पक्का उम्मीद है हमको तो। हाँ पक्का उम्मीद है, जीतेगा, पक्का जीतेगा, पक्का आएगा। आप भी जाती हैं कि प्रचार के लिए जाती हैं घर? जा रही हूँ ना बेटा, रोज। अच्छा। रोज बदन दर्द हो गया, चल रही हूँ, ऐसी चल रही हूँ। अच्छा। रोज जाती हूँ मैं, अच्छा ही देख रही हूँ माहौल। कहीं कहीं होता ही है ऐसे, राजनीति में तो कोई होता ही है एक आध तो ऐसी ना, ज्यादा हमारी वो माहौल। इस उम्र में भी दौड़ भाग कर कितनी दूर जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो आप नहीं रहेंगे अपना बेटे के नामांकन में? नहीं रहेंगे आज? हम रहेंगे आज। अरे जा रहे हैं आज भी? अच्छा। मंदिर जाते हैं, एक मंदिर है ना हमारा बाहर। अच्छा। अच्छा। यहाँ तो पूजा घर में पूजा कर रहे हैं? यहाँ तो पूजा होगी अंदर, तो घर में पूजा करती। उधर एक मंदिर बाहर है ना, उधर जाना है, उधर के लिए तैयारी करती थी मैं। उधर आप लोग आ गई तब मैं रुक गई। तो अभी कौन कौन गए हैं उनके साथ, धामी जी के साथ? यहाँ से आप अकेले हैं घर पे, बाकी लोग चले गए हैं? हाँ बाकी लोग चले गए, वो लोग चले गए, जनता गई, सब लोग कार्यकर्ता, सब बहुत लोग हैं। तो ये पोता बैठा है पोता ये भी मेरे साथ बड़ा बात है ये। अच्छा बेटा, क्या कहा है पापा जी के लिए? आज नामांकन कर रहे हैं, चुनाव आप फिर हो रहे हैं शुरू, क्या मांग रहे हो भगवान जी? मैं कि पापा जी सीएम बने स्टेट के और पूरे स्टेट का विकास करें। क्या नाम है आपका? दिवाकर सिंह धामी। धामी जी, ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। अच्छा, ये कैसा काम किया अभी आपके पापा ने? अभी चुनाव आगे देखिए, अब बड़ी ये जो होगी, अब परीक्षा होगी, एक तरह से परीक्षा होती है, जैसे आप एग्जाम देते हो, ऐसी परीक्षा होने जा रही है पापा की। कितना काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया है, गाँव में कितना विकास किया कर रहे हैं पापा जी। अभी तो 6 मंथ के लिए बने, बाद में तो फिर अभी कम समय मिला है। हाँ जी। जब ज्यादा मिलेगा तो बढ़िया काम करेंगे। हाँ जी। तो क्या कहा आपने भगवान जी से? आप भी पूजा कर रहे हो, आप नहीं गए पापा जी के साथ?
नहीं, मैं नहीं गया और भगवान जी से बोला कि पापा जी स्टेट के फिर से सीएम बने। अच्छा, चुनाव में आप जाते हो, गांव में थोड़ा इधर उधर घूमते हो, गांव में कैसा कैसा माहौल लग रहा है अभी आपको, क्या लग रहा है? चुनाव में आप जाते हो, पता तो लग गया होगा ना चुनाव कैसे होता है, तो आप जाते हो, बाहर घूमते हो, फील्ड इधर उधर जाते हो, पापा के, मम्मी के, दादी के साथ जाते हो? मैं दादी के साथ गया था 2-3 डेज। फिर मैंने बोला कि पापा जी को फिर से बनाइएगा सीएम। आप बोलते हो लोगों को? हाँ जी। अच्छा, आप क्लास कैसे करते हो फिर? क्लास भी छूट जाती होगी, क्लास भी देते हो? नहीं, कभी कभार छुट्टियाँ पड़ जा रही है तो फिर मैं जा रहा हूँ दादी के साथ। तो आज भी जा रहे हो? आज तो जाऊँगा, पर अभी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। पहले क्लास दोगे तब जाओगे? हाँ जी। तो अभी नामांकन के लिए चले गए हैं पापा जी, है ना? और दूसरी पार्टी को जानते हो? दूसरी कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है? कौन सी लड़ रही है? कांग्रेस। कौन है यहाँ कांग्रेस? मोहन कापड़ी। बिल्कुल पंकज, और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की मां भी भरोसेमंद है। उनका बेटा भी कह रहा है कि एक बार फिर से उसके पिताजी स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे और आज खटीमा से नामांकन पर्चा भी दाखिल करने जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। यूपी में सपा ने जारी की एक और लिस्ट। बाराबंकी से 3 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए। कुर्सी, रामनगर और दरियापुर से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। कुर्सी से राकेश कुमार वर्मा को टिकट मिला है, जबकि रामनगर की बात की जाए मोहम्मद फरीद महफूज को टिकट दिया गया। दरियाबंद से अरविंद सिंह गोप को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है। बाराबंकी से 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। और आपको बताएं कि कुर्सी, रामनगर और दरियापुर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। कुर्सी से राकेश कुमार वर्मा को टिकट दिया गया है। और चलिए सीधे आपको बड़ी जानकारी दे। देहरादून से 28 जनवरी को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा फाइनल हो चुका है। डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है।